एक कस्बे में सरजू नाम का एक कुम्हार रहता था। सरजू बहुत ही मुफलिस था और अपनी इसी ही मुफलिसी की वजह से उसे तकलीफ में जीना पड़ रहा था। हकीकत तो ये था कि उसे भर पेट खाना तक नहीं मिलता था, इसलिए वो ऊपर वाले से हमेशा यही शिकायत करता रहता था कि भगवान, आप सिर्फ दौलतमंदों के हैं। आप उन्हें तो इतना ज्यादा देते हैं कि उनके पेट में खाना रखने की जगह ही नहीं बचती, और हमें इतना कम देते हैं कि कभी ठीक से पेट भी नहीं भर पाता। एक रोज मगरिब के वक्त सरजू अपने घर के आंगन में बैठा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा था कि तभी वहाँ एक साधु आ जाता है और वो सरजू से कहता है, बेटा, मैं आज की रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक वक्त का खाना और एक रात के लिए आसरा दे सकते हैं? जी साधु महाराज, आपको खाना और आसरा दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन क्या बेटा? लेकिन आपको वही रूखा सूखा खाना पड़ेगा जो मेरे घर में मौजूद है। अरे बेटा, जो भी हो सब चल जाएगा, क्योंकि साधु भोजन के स्वाद पर नहीं बल्कि दिली एहसासात पर मरता है। साधु के ये कहने पर सरजू साधु को रात भर के लिए अपने घर में रख लेता है। वो आंगन में साधु के लिए एक चारपाई लगा देता है और साधु उसी पर सो जाता है। सुबह होने पर साधु जाने लगता है तो सरजू उसके पास आकर कहता है, साधु महाराज, अगर आपके खैर मकदम में कोई कमी रह गई हो तो माजरत चाहूंगा, और अगर नहीं रही हो तो मुझे कोई न कोई दुआ जरूर देकर जाइएगा। सरजू की ये बात सुनकर साधु सोचने लगता है कि ये बेचारा सरजू बहुत ही मुफलिस आदमी है, क्यों न मैं इसे कोई ऐसी चीज दे दूं जिससे इसकी मुफलिसी दूर हो जाए। यही सोचकर साधु इधर उधर देखता है और फिर आंगन में रखी मिट्टी की गुल्लकों की तरफ देखते हुए सरजू से पूछता है, सरजू, ये मिट्टी की गुल्लक किसने बनाई है? ये तो बेहद खूबसूरत बनी है। ये सब गुल्लक मैंने ही बनाई है। मैं एक कुम्हार हूँ और मिट्टी की चीजें बनाकर फरोख्त करता हूँ। ये गुल्लक भी मैंने फरोख्त करने के लिए ही बनाई है। सरजू की ये बात सुनकर साधु उसे एक नसीहत देने लगता है, तो तुम एक गुल्लक को छोड़कर बाकी सारे गुल्लक फरोख्त कर देना। पर एक गुल्लक को छोड़कर क्यों साधु महाराज? क्योंकि वो एक गुल्लक तुम्हें रोज सोने के सिक्के दे सकती है और तुम्हारे घर से गरीबी का अंधकार मिट सकता है। फिर तो जल्दी बताइए कि वो गुल्लक कौन सी है? सरजू का ये उतावलापन देखकर साधु कहता है, देखो सूरज, हमारे यहाँ से चले जाने के बाद जिस भी गुल्लक को तुम छुओगे वही सोने के सिक्के देने वाली गुल्लक बन जाएगी। क्या वो रोज ढेर सारे सोने के सिक्के देगी? सरजू के इस सवाल का जवाब देते हुए साधु बोला, तुम एक मामूली सिक्का डालोगे तो वो सोने के 4 सिक्कों में तब्दील हो जाएगा। इस तरह तुम गुल्लक में रोज सिर्फ 2 बार ही सिक्का डाल सकते हो। अगर 2 से ज्यादा बार डाल दिए तो तुम लालच की वजह से अफसोस करोगे, क्योंकि गुल्लक सोने के सिक्के देने के बजाय खुद ही मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी, और साथ ही तुम्हारे पास मौजूद सोने के सारे सिक्के भी फिर से मामूली सिक्कों में तब्दील हो जाएंगे। ये कहकर साधु चला जाता है और उसके जाने के बाद सरजू जिस पहली गुल्लक को छूता है वो सोने के सिक्के देने वाली गुल्लक बन जाती है। सरजू को इस गुल्लक से रोज सोने के 8 सिक्के हासिल होने लगते हैं और कुछ ही रोज में उसके पास बहुत सारे सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह सरजू घर बैठे बैठे ही अमीर होने लगता है। भला हो साधु महाराज का, मेहनत मजदूरी में कमर तुड़वाने से पीछा छूटा। अब तो मैं दौलतमंद बन गया हूँ। अब तो मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ही नहीं करना पड़ता है। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। इस तरह जैसे जैसे सरजू के पास दौलत आती है वैसे वैसे वो बदलता जाता है। वो अपना असली काम छोड़ देता है और अमीरों की तरह रहने लग जाता है। उसमें कई बुरी आदतें भी आ जाती हैं और वो पैसे को बर्बाद भी करने लगता है। अबे सरजू पहले वाला मुफलिस सरजू नहीं है। अब तो सरजू अमीर हो गया है, अमीर। जुए में कुछ पैसा हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है भाई। हमारे पास सोना उगलने वाली कोई मशीन नहीं है, पर मेरे पास तो है। हकीकत में एक मशीन है, लेकिन वो खराब हो गई है। हमें पागल समझता है क्या? चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। कुछ रोज बाद सरजू अपने एक अमीर दोस्त के घर जाता है। वहाँ उसका शानदार घर और महंगी महंगी चीजें देखता है।
महंगे सोफे, महंगा टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब। इन सब चीजों को देखकर सरजू मन ही मन सोचने लगता है, कितनी अमीरी है इसके घर में। घर तो शानदार बनाया ही है, साथ ही उसमें महंगी महंगी चीजें भी रखी हुई हैं। अब तो मैं इससे भी ज्यादा अमीरी दिखाऊंगा। मुझे तो गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। इसी ख्याल से सरजू ने अपने पास बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठा करने का फैसला किया और वो रोज सोने के सिक्के इकट्ठे करने लगा। अभी तो ये घड़ा भरा भी नहीं है, इसे सोने के सिक्कों से भरने में तो बहुत रोज लग जाएंगे। कितना अच्छा होता अगर गुल्लक एक रोज में 4-4 बार सोने के सिक्के देती। इसी ख्याल से सरजू घड़े को ढक कर रख देता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात गांव के एक सुनार से होती है। क्यों भाई सरजू, तू मुझे कुछ सोने बेचने वाला था? अगर बेचना चाहता है तो आजकल में बेच ले। पर आजकल में ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस सप्ताह सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर इस वक्त सोना बेचोगे तो बहुत पैसा मिलेगा, समझ गए? सोने की कीमत बढ़ने की बात सुनकर सरजू मन ही मन बहुत खुश होता है और अपने आप से कहता है, बस 2-3 रोज और रुक जाइए। ऊपर वाले ने चाहा तो घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाएगा और फिर उन्हें फरोख्त कर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर घड़े को सोने के सिक्कों से भरने के लिए और सबसे अमीर बनने के चक्कर में सरजू साधु की बात को भूल जाता है और गुल्लक से ज्यादा सिक्के पाने की लालच में उसमें एक ही रोज में 3 बार सिक्के डाल देता है। 3 बार सिक्के डाल देने से गुल्लक फौरन मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाती है। अरे ये क्या, साधु की बात तो हकीकत हो गई। गुल्लक तो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। सोने के सिक्कों को देखता हूँ, कहीं वो भी मामूली सिक्के तो नहीं बन गए। यही सोचकर सरजू जल्दी से सोने के सिक्कों वाले घड़े के पास जाकर देखता है। सोने के सारे सिक्के फिर से मामूली सिक्कों में तब्दील हो चुके थे। ये देखकर सरजू माथा पीटकर रोने लगता है। हाय, मेरे सोने के सिक्के खत्म हो गए, मैं लुट गया, मुझे मेरे लालच ने तबाह कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि लालची को ऊपर वाला कितना ही दे पर उसको इत्मीनान नहीं होता और वो ज्यादा के लालच में जो पास होता है उसे भी खो बैठता है। एक कस्बे में सरजू नाम का एक कुम्हार रहता था। सरजू बहुत ही मुफलिस था और अपनी इसी ही मुफलिसी की वजह से उसे तकलीफ में जीना पड़ रहा था। हकीकत तो ये था कि उसे भर पेट खाना तक नहीं मिलता था, इसलिए वो ऊपर वाले से हमेशा यही शिकायत करता रहता था कि भगवान, आप सिर्फ दौलतमंदों के हैं। आप उन्हें तो इतना ज्यादा देते हैं कि उनके पेट में खाना रखने की जगह ही नहीं बचती, और हमें इतना कम देते हैं कि कभी ठीक से पेट भी नहीं भर पाता। एक रोज मगरिब के वक्त सरजू अपने घर के आंगन में बैठा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा था कि तभी वहाँ एक साधु आ जाता है और वो सरजू से कहता है, बेटा, मैं आज की रात आपके यहाँ गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक वक्त का खाना और एक रात के लिए आसरा दे सकते हैं? जी साधु महाराज, आपको खाना और आसरा दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन क्या बेटा? लेकिन आपको वही रूखा सूखा खाना पड़ेगा जो मेरे घर में मौजूद है। अरे बेटा, जो भी हो सब चल जाएगा, क्योंकि साधु भोजन के स्वाद पर नहीं बल्कि दिली एहसासात पर मरता है। साधु के ये कहने पर सरजू साधु को रात भर के लिए अपने घर में रख लेता है। वो आंगन में साधु के लिए एक चारपाई लगा देता है और साधु उसी पर सो जाता है। सुबह होने पर साधु जाने लगता है तो सरजू उसके पास आकर कहता है, साधु महाराज, अगर आपके खैर मकदम में कोई कमी रह गई हो तो माजरत चाहूंगा, और अगर नहीं रही हो तो मुझे कोई न कोई दुआ जरूर देकर जाइएगा। सरजू की ये बात सुनकर साधु सोचने लगता है कि ये बेचारा सरजू बहुत ही मुफलिस आदमी है। क्यों न मैं इसे कोई ऐसी चीज दे दूं जिससे इसकी मुफलिसी दूर हो जाए। यही सोचकर साधु इधर उधर देखता है और फिर आंगन में रखी मिट्टी की गुल्लकों की तरफ देखते हुए सरजू से पूछता है, सरजू, ये मिट्टी की गुल्लक किसने बनाई है? ये तो बेहद खूबसूरत बनी है। ये सब गुल्लक मैंने ही बनाई है। मैं एक कुम्हार हूँ और मिट्टी की चीजें बनाकर फरोख्त करता हूँ। ये गुल्लक भी मैंने फरोख्त करने के लिए ही बनाई है। सरजू की ये बात सुनकर साधु उसे एक नसीहत देने लगता है। तो तुम एक गुल्लक को छोड़कर
बाकी सारे गुल्लक फरोख्त कर देना। पर एक गुल्लक को छोड़कर क्यों साधु महाराज? क्योंकि वो एक गुल्लक तुम्हें रोज सोने के सिक्के दे सकती है और तुम्हारे घर से गरीबी का अंधकार मिट सकता है। फिर तो जल्दी बताइए कि वो गुल्लक कौन सी है? सरजू का ये उतावलापन देखकर साधु कहता है, देखो सूरज, हमारे यहाँ से चले जाने के बाद जिस भी गुल्लक को तुम छुओगे वही सोने के सिक्के देने वाली गुल्लक बन जाएगी। क्या वो रोज ढेर सारे सोने के सिक्के देगी? सरजू के इस सवाल का जवाब देते हुए साधु बोला, तुम एक मामूली सिक्का डालोगे तो वो सोने के 4 सिक्कों में तब्दील हो जाएगा। इस तरह तुम गुल्लक में रोज सिर्फ 2 बार ही सिक्का डाल सकते हो। अगर 2 से ज्यादा बार डाल दिए तो तुम लालच की वजह से अफसोस करोगे, क्योंकि गुल्लक सोने के सिक्के देने के बजाय खुद ही मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगी और साथ ही तुम्हारे पास मौजूद सोने के सारे सिक्के भी फिर से मामूली सिक्कों में तब्दील हो जाएंगे। ये कहकर साधु चला जाता है और उसके जाने के बाद सरजू जिस पहली गुल्लक को छूता है वो सोने के सिक्के देने वाली गुल्लक बन जाती है। सरजू को इस गुल्लक से रोज सोने के 8 सिक्के हासिल होने लगते हैं और कुछ ही रोज में उसके पास बहुत सारे सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह सरजू घर बैठे बैठे ही अमीर होने लगता है। भला हो साधु महाराज का, मेहनत मजदूरी में कमर तुड़वाने से पीछा छूटा। अब तो मैं दौलतमंद बन गया हूँ। अब तो मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी नहीं करना पड़ता है। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। इस तरह जैसे जैसे सरजू के पास दौलत आती है वैसे वैसे वो बदलता जाता है। वो अपना असली काम छोड़ देता है और अमीरों की तरह रहने लग जाता है। उसमें कई बुरी आदतें भी आ जाती हैं और वो पैसे को बर्बाद भी करने लगता है। अबे सरजू पहले वाला मुफलिस सरजू नहीं है। अब तो सरजू अमीर हो गया है, अमीर। जुए में कुछ पैसा हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है भाई। हमारे पास सोना उगलने वाली कोई मशीन नहीं है, पर मेरे पास तो है। हकीकत में एक मशीन है, लेकिन वो खराब हो गई है। हमें पागल समझता है क्या? चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। कुछ रोज बाद सरजू अपने एक अमीर दोस्त के घर जाता है। वहाँ उसका शानदार घर और महंगी महंगी चीजें देखता है। महंगे सोफे, महंगा टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब। इन सब चीजों को देखकर सरजू मन ही मन सोचने लगता है, कितनी अमीरी है इसके घर में। घर तो शानदार बनाया ही है, साथ ही उसमें महंगी महंगी चीजें भी रखी हुई हैं। अब तो मैं इससे भी ज्यादा अमीरी दिखाऊंगा। मुझे तो गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। इसी ख्याल से सरजू ने अपने पास बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठा करने का फैसला किया और वो रोज सोने के सिक्के इकट्ठे करने लगा। अभी तो ये घड़ा भरा भी नहीं है। इसे सोने के सिक्कों से भरने में तो बहुत रोज लग जाएंगे। कितना अच्छा होता अगर गुल्लक एक रोज में 4-4 बार सोने के सिक्के देती। इसी ख्याल से सरजू घड़े को ढक कर रख देता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात गांव के एक सुनार से होती है। क्यों भाई सरजू, तू मुझे कुछ सोने बेचने वाला था? अगर बेचना चाहता है तो आजकल में बेच ले। पर आजकल में ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस सप्ताह सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अगर इस वक्त सोना बेचोगे तो बहुत पैसा मिलेगा, समझ गए? सोने की कीमत बढ़ने की बात सुनकर सरजू मन ही मन बहुत खुश होता है और अपने आप से कहता है, बस 2-3 रोज और रुक जाइए। ऊपर वाले ने चाहा तो घड़ा सोने के सिक्कों से भर जाएगा और फिर उन्हें फरोख्त कर मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर घड़े को सोने के सिक्कों से भरने के लिए और सबसे अमीर बनने के चक्कर में सरजू साधु की बात को भूल जाता है और गुल्लक से ज्यादा सिक्के पाने की लालच में उसमें एक ही रोज में 3 बार सिक्के डाल देता है। 3 बार सिक्के डाल देने से गुल्लक फौरन मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाती है। अरे ये क्या? साधु की बात तो हकीकत हो गई। गुल्लक तो मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। सोने के सिक्कों को देखता हूँ, कहीं वो भी मामूली सिक्के तो नहीं बन गए। यही सोचकर सरजू जल्दी से सोने के सिक्कों वाले घड़े के पास जाकर देखता है। सोने के सारे सिक्के फिर से मामूली सिक्कों में तब्दील हो चुके थे। ये देखकर सरजू माथा पीटकर रोने लगता है। हाय, मेरे सोने के सिक्के खत्म हो गए। मैं लुट गया। मुझे मेरे लालच ने तबाह कर दिया। किसी ने सच ही कहा है,
कि लालची को ऊपर वाला कितना ही दे, पर उसको इत्मीनान नहीं होता और वो ज्यादा के लालच में जो पास होता है उसे भी खो बैठता है।